Breakup is a choice. It's not a mistake. During my journey, I gave my A game. तो इसमें हाँ एक चीज़ और ख्याल करना है मतलब जब आप एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहा है तो दूसरा बीमार खुद को लगने नहीं देने से बहुत बेहतर है। सबको तहे दिल से नमस्ते और दिल से सलाम। एक्चुअली आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। ये जो बहुत दिन से बहुत समय से मेरा दोस्त लोग हमको मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस को बताओ डालो बोलते हैं। तो हम ऐसे सोशल मीडिया में मतलब खुद को मजाक बनाएगा, खुद को अपना ओन ब्लॉग्स में हम ऐसे वीडियो डालने तो दिल नहीं था, लेकिन हम दोस्त लोग बोल रहे तो डाल देगा बोल के। और एक दो दोस्त भी है जो ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उन लोग को भी कुछ हेल्प मिल जाने से मेरा तरफ से ठीक होगा बोल के उन लोग भी बोल रहे हैं डाल दो बोल के। तो हम भी मेरे तरफ से हम जितना हो सकेगा बताने की कोशिश करेगा और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेगा इस वीडियो का माध्यम से। बिफोर स्टार्ट माय वीडियोस माय ब्लॉग्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट all the deliberate peoples, please stay away from this video if you don't like. आपको नहीं पसंद नहीं है ऐसे वीडियोस तो आप ये वीडियो से हट जाइए, मत देखिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आजकल का यंग जनरेशन में भी ऐसे प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रहा है, तो उन लोग को भी कैसे करके कम आउट करना है, कैसे करके आप इससे फाइट करना है। तो ऐसे कुछ वीडियोस है जो हम डाल रहे हैं और हो सकेगा तो जितना जल्द से जल्द वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और आज हम लोग ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा मतलब डिप्रेशन क्या है एंड व्हाट इज़ एंग्जाइटी एंड व्हाट इज़ पैनिक अटैक और स्ट्रेस क्या है। तो ये सब को इस वीडियो में थोड़ा बोलने की हम कोशिश करेगा। उसका बाद लास्ट में हम आएगा अपना सॉल्यूशन में कैसे करके इसका फाइट करना है। डिप्रेशन क्या है, सबसे पहले मैं डिप्रेशन में आना चाहूँगा, क्योंकि आई बिलीव दैट डिप्रेशन इज़ अ पैरेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड पैरेंट ऑफ पैनिक अटैक एंड स्ट्रेस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट, बट स्ट्रेस थोड़ा अलग डिफरेंट काइंड है, उसको बाद में हम अलग से बताएगा। सबसे पहले हम डिप्रेशन का बात करेंगे। डिप्रेशन जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ को अगर लाइफ में किसी चीज़ को सोच रहा है, किसी चीज़ का बारे में, या का लाइफ में कुछ हैपनिंग हो चुका है तो उसका बारे में आप सोचते रहेगा, तो सोचते रहना जो उसको आप स्किप नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको नहीं आपका माइंड से नहीं हटा पा रहा है, तो उसका बारे में आप सोचते रह रहे हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसका सोच जो है डिप्रेशन अंदर घुसते चला जाएगा, सोचते चला जाएगा। जब जैसे कि आप से फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन है किसी अनजान व्यक्ति को लेके या किसी मैटेरियल को लेके या फिर कुछ का लाइफ में इरिप्लेसेबल लॉस हुआ है वो सब को लेके आप उसी के बारे में सोचता है, या कुछ आप पाना चाहता है उसको नहीं पा सक रहा है, या कोई नहीं समझता है उसको आप समझाना चाह रहा है। इस टाइप का डिप्रेशन बहुत अलग हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है डिप्रेशन जो, तो उसका बारे में आप सोचते रहेगा तो यही है डिप्रेशन। और इसको आप पता नहीं चलेगा कि आपके पास डिप्रेशन आपको हो रहा है। ये अंदर ही अंदर में होते रहेगा, चलते रहेगा वो काम जो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप डिप्रेशन हो। तो बहुत लॉन्ग पीरियड्स का बाद अगर सेम थॉट्स सेम सिचुएशन आपका रहा है तो वो जो है आपका डिप्रेशन जो है कि आपका एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, एंग्जाइटी प्लस हो जाता है, वो डिप्रेशन एंग्जाइटी आ जाता है। तो कुछ लोग होता है जो डिप्रेशन किसी वजह से या किसी मैटरल डिप्रेशन होता है, जैसे कि कुछ नौकरी पाना चाहता है या कोई घर बनाना चाहता है, कोई ज़मीन खरीदना चाहता है, कोई अपना भाई बंधु को देना चाहता है, इकोनॉमिकल जो थोड़ा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे वाला लोग उसका बारे में सोचता है। तो अगर वो चीज़ मिल जाता है उसको, अगर जॉब मिल गया समय में, तो उसका डिप्रेशन मतलब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा लाइफ जीना शुरू हो जाता है, अच्छा लाइफ अचीव कर पाता है और जो चाहे जो सोचता है उसको वो कर पाता है, तो उसका डिप्रेशन वहाँ पे वो यू टर्न हो जाता है। लेकिन जिसका नहीं यू टर्न नहीं हो पाता है वो आता है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी ऐसा होता है, वंस
एंजाइटी, वंस एंजाइटी डेवलप इन योर बॉडी, आपका बदन जो है कि अलग ही टाइप का रेस्पॉन्स होना शुरू होगा। जैसे कि आप एंजाइटी हो गया तो आपको आपका बदन इम्पेशेंस होना शुरू करेगा, आप किसी को वेटिंग नहीं कर पाएगा, और आप कोई न को अंधेरा में आप चल नहीं पाएगा, डरेगा, या आप गाड़ी का हॉर्न सुनने से आप डरेगा। मतलब ऐसे करके एंजाइटी जो है डेवलप होता है बदन में शरीर में। और मतलब कोई पीछे से कोई ज़ोर से शाउटिंग करेगा भी तो आपका हार्ट जो है कि मतलब पल्पिटेशन बढ़ेगा, आपका हार्ट बीट बढ़ते चला जाएगा। ऐसे करके एंजाइटी होता है। वो भी एंजाइटी का एक पीरियड है कि डिप्रेशन का बाद एंजाइटी आता है। एंजाइटी आने का बाद आप वो चीज़ को, एंजाइटी जो है आपको कुछ समय तक एंजाइटी आपका बदन में रहते रहेगा। अगर वो एंजाइटी को आप उसमें अगर काम नहीं करता है तो जाके लास्टली आपका पैनिक अटैक में आता है। पैनिक अटैक ऐसे आता है, पैनिक जो है कि आपका शरीर में जब आता है तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। उसके बाद बदन पूरा टिंगलिंग होना शुरू होता है, आपका टो से लेके पूरा हेड तक, चूल एकदम चूल का बाल तक, ये चूल तक आपका जो है पूरा बदन मतलब काँपेगा। उसके बाद आप सर दर्द करेगा, सर चक्कर होगा, उल्टियाँ करने मन होगा, और आपका जॉइंट्स पेन दर्द होगा, मसल दर्द होगा, बिस्तर में पड़े रहने दिल होगा। ऐसे टाइप का पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक जो है कि बहुत, अगर एक पर्सन जो है डिप्रेशन का शिकार है तो वो पैनिक अटैक आने तक बहुत समय रहता है। अगर उसका पास अगर समय से पहले वो समझ गया तो उसमें काम करने से पैनिक और एंजाइटी को भी स्किप कर सकता है, मेरा मानना है। लेकिन अगर उसमें काम नहीं कर पाया तो पैनिक तो आ गया तो मुश्किल है। तो पैनिक में आप सांस लेना तकलीफ होगा, आप लगेगा कि अब मर रहा है, कल अब भी मरेगा, आपको ऐसा फील होगा। और सांस नहीं, मेरा बदन में सांस ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हो ही नहीं रहा है, आपका थ्रोट को पकड़ कर रखेगा। थ्रोट में हमेशा आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होगा। का एंजाइटी आ गया तो डिप्रेशन चला जाएगा, ऐसा नहीं। डिप्रेशन उसका साथ ही साथ बिहाइंड द सीन वो काम करते रहेगा डिप्रेशन में। और उसके बाद जब आप एंजाइटी को और पैनिक को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो डिप्रेशन का लेवल और बढ़ते चला जाएगा। तो ये बता रहा है कि जो हम एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं ऐसे होता है। उसके बाद स्ट्रेस तो ऐसे है जैसे कि आप कोई चीज़ को कल काम करने जाना है, आज काम का प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसमें एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, माइंडसेट बनता है, वो स्ट्रेस अलग है। तो कभी भी स्ट्रेस को डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक में मत जोड़िए। स्ट्रेस एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो हर इंसान में होता है, लेकिन डिप्रेशन अलग ही लेवल का चीज़ है। तो डिप्रेशन को ऐसे नहीं समझना चाहिए, जहाँ तक मेरा सोच है। ये आता है हम कैसे हुआ था, हम उसको थोड़ा बता देगा। ड्यूरिंग माई जर्नी आई गेव माई ए गेम्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहेगा, डिप्रेशन तो कब से हुआ है वो तो हम पता नहीं है। तो हमको जब पैनिक अटैक हुआ, फर्स्ट पैनिक अटैक हमको 2013 में हुआ। बिस्तर में लेटा हुआ था, पूरा बिस्तर घूर रहा है, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, और बदन पूरा टिंकलिंग हो रहा है, बदन पूरा ऐसे जिंग होके क्या हो रहा है। उसके बाद मरेगा कैसे फील हो रहा है। वो मतलब कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ था फर्स्ट पैनिक अटैक मेरा 2013 को। दीदी हमको, हम अभी भी याद है, दीदी ईटानगर में मेरा भैया का घर में हमको खड़ा होके वो ऐसे खड़ा होके हमको प्रे कर रहा है। तो उसमें हम समझ में नहीं आया ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए था, ठीक हो गया। तो हम सोचा कि नहीं, ये तो ऐसे कुछ था होगा, तो हम भूल गया उसको, इतना सोचा भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर में मेरा में वो रह गया। मतलब उसी समय से हम मेरा लाइफ को क्लच करना शुरू हो गया। असली 2019 को हमको असली पैनिक अटैक शुरू हो गया। तो पता नहीं, जो 2013 में हुआ था वो जो है अपग्रेड वर्जन में मेरा शरीर से निकला है। पूरा बदन कांपना शुरू हो गया, माइंड माथा घूम रहा है, चक्कर लग रहा है, उल्टियाँ लग रहा है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, अभी मरेगा। हेमा में एडमिट हो गया, भैया को बुलाया, मर रहा है, पिताजी को फ़ोन करो।
हम नहीं बचेगा, क्योंकि वो लाइफ मेरा लाइफ का एकदम बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरा लाइफ का रहा है। क्योंकि ऐसे फील क्योंकि वो फील मेरे लिए मतलब अच्छा फील नहीं था, और वो मेरा लाइफ को ऐसे मेरा ज़िंदगी को पूरा तोड़-मोड़ के रख दिया। क्योंकि वो फीलिंग मेरा फर्स्ट टाइम था मेरा शरीर में भी, और मेरा बदन भी उसको इसलिए फर्स्ट टाइम ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि मतलब हमको समझ में नहीं आया। तो जैसे-तैसे करके एनी हाउ वो भी समय वक़्त बोलता है ना, समय समय ही एक मरहम होता है हर चीज़ का। तो समय का साथ वो भी टल गया, लेकिन मेरा तकलीफ़ कभी नहीं गया है, मेरा शरीर में है। तो उस चीज़ को लेके और भी हम डिप्रेशन होता चला गया, पूरा डिप्रेस एकदम समझ में नहीं आ रहा था हम इसको हाउ टू डील विथ दिस सिचुएशन। और ऐसे कर करके हम इधर से मेडिसिन खाया, उधर से खाया, लेकिन हम ऐसे पर्सनली हम मेंशन करने दिल नहीं है, कौन से क्लिनिक से, कौन डॉक्टर से हम वो करता था, क्योंकि हम हर आदमी का अपना ओन बिलीफ्स होता है, तो हम उसको मेंशन नहीं करेगा। सिर्फ हम बाहर नहीं गए, ईटानगर से बाहर कभी हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं गए। उसके बाद फिर 2023 को हम नामसाई चला गया था, एक बाइक को लेके। तो वहाँ पे भी मेरा पैनिक अटैक आ गया। गाड़ी चलाने नहीं सीख रहा है, तो भाई को बोला जैसे-तैसे करके हमको पासीघाट पहुँचाओ। वहाँ पे चलो मेडिकल भी अच्छा है और अपना लोग भी नियर नियर बाय में है, तो उन लोग से भी हेल्प मिल सकता है। क्योंकि वो वहाँ गाड़ी को ड्राइव किया, हम उल्टी करते जा रहा है, बीच-बीच में गाड़ी को रुका-रुका के जा रहा है। पासीघाट पहुँचा है, वहाँ एडमिट किया है। उसके बाद लास्ट पैनिक अटैक हुआ हमको 2025 का फ़रवरी मंथ ऑफ फ़रवरी में हमको पैनिक अटैक हुआ है। एक फेस्टिवल चल रहा था। मन तो बहुत उछल-कूद करने दिल था फेस्टिवल में भी, लेकिन नहीं जा पाया ड्यू टू माय पैनिक अटैक। और मेरा भाई, फिर वही भाई नामसाई में जो हमको लेके मेडिकल लेके गया था, वो भी लकीली ईटानगर आया हुआ था, तो वो हमको फिर से आरके मिशन ले जाके मेडिकल ट्रीटमेंट कराया। ऐसा करके मतलब टिल नाउ अभी तक वही मेरा अभी तक तो पैनिक अटैक का लास्ट तो वही है। ये था मेरा मतलब डिप्रेशन, एंग्जायटी और पैनिक अटैक का बारे में। उसके बाद आता है अभी इसमें आपको ऐसे बीमार हो तो आपको करना क्या चाहिए? तो उसमें हम आएगा हाउ टू डील इट, कैसे आप इसको डील करेगा अगर आपके पास होता है। तो इसमें हाँ, एक चीज़ और ख़्याल करना है, मतलब जब आप एंग्जायटी, डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो दूसरा बीमार खुद को लगने नहीं देने से बहुत बेहतर है। क्योंकि दूसरा बीमार लगेगा तो आपका बीमार में वो 4 चाँद लगा देगा। तो बहुत वो गंदा फीलिंग होगा आई थिंक मेरा तरफ से, और गंदा एक्सपीरियंस भी होगा। 2025 का बाद हम मेरा सोच में थोड़ा-सा हम मतलब सोचना शुरू कर दिया, रीज़निंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है मरता नहीं है। तो उस दौरान जब बीमार होता है तो हम इतना पैनिकी होता है कि मरेगा। तो हम खुद को पहले सोचा है कि नहीं, हम नहीं मरेगा। इस चीज़ को हम यू टर्न लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसे कि आपको अभी पैनिक हो रहा है, तो उसी समय में आप इस चीज़ को क्योर कर पाएगा। नहीं तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका पैनिक अटैक से आप थोड़ा ठीक हो गया, उसके बाद आपका सोच में आप सुधार नहीं ला पाएगा। आप सुधार लाना है तो उसी दौरान लाना है जब आप इस चल रहा होता है, आप पैनिक हो रहा होता है, तो उसी समय खुद को करेक्ट कर पाने से आप बहुत काम करेगा आपका शरीर के लिए। तो सबसे पहले हम एक डॉक्टर को कंसल्ट किया है, अच्छा डॉक्टर, जो कि डॉक्टर अच्छा होना है और बाहर से बहुत वेल्दी एक्सपीरियंस वाला ऐसा एक डॉक्टर का, जो फॉलोअर्स को देखिए सोशल मीडिया में और कैसे-कैसे उसका फीडबैक कैसा है। तो वो सब देख के आप जाइए वो मेरी डॉक्टर में, साइकियाट्रिक डॉक्टर बोलता है, अवेलेबल है, आप इनमें से मिल जाएगा सोशल मीडिया में। हम तो गुवाहाटी तभी जाके आए हैं, तो वहाँ में आप जाइए और वहाँ से आके आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिसिन को भी लीजिए, और मेडिसिन को भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग मेडिसिन लेना भी ठीक नहीं है। जहाँ आपको थोड़ा मन ठीक लग रहा है तो मेडिसिन को थोड़ा छोड़ के योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग एंड इवनिंग 20-20 मिनट्स करके आप एक्सरसाइज कीजिए, और योगा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार, ये सब एक्सरसाइज कीजिए। बहुत लाभदायक है, हेल्पफुल है।
तो हम तो वही किया है। मतलब ये डिप्रेशन होने का बाद आपको नींद सबसे पहले डिप्रेशन में आप नींद को आपको ख़त्म कर देता है, मर्डर कर देते हैं आपका नींद का स्लीपिंग पैटर्न को। कभी 11 बजे में सो जाएगा, फिर 12, फिर 1, 2 ऐसे करके सुबह तक भी जाग जाएगा। उसके बाद फिर सुबह होगा तो आप नींद लग के सो जाएगा, फिर 11-12 बजे दिन का उठेगा, फिर ऐसे करके फिर रोटेशन फिर नेक्स्ट शाम को आप फिर ऐसे करके 1 वीक का बाद फिर वो अपग्रेड होगा। ऐसे करके आपको 2 शाम सोने में दिल नहीं होगा, फिर 3 दिन में आप थोड़ा सोएगा। ऐसे करके फिर वो अपग्रेड होके 4-5 ऐसे करके चलते रहेगा। और उस बीच-बीच हम तो कितना मेडिसिन खाया होगा, नींद को वापस पाने के लिए कितना हमने किया है, कितना ट्राई किया है। तो ऐसे करके सबसे पहले आपका ये स्लीपिंग पैटर्न को एकदम ट्रिगर करता है, ये डिप्रेशन। और अगर स्लीपिंग आपका डिस्टर्ब हो गया तो आप तो मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल में है, यही समझ जाना। क्योंकि स्लीपिंग खराब होने से आपका किडनी खराब हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो उसका चलते हम मेडिसिन भी बहुत लिया है। ईटानगर में मेडिसिन मेरा नहीं खाने के बाद कोना-कोना सब खा चुका। तो स्लीपिंग पैटर्न खराब होने के बाद मेरा सब चीज़ खराब हो गया, रूटीन खराब हो गया, सुबह नहीं उठ सकता है। और किसी भी एनी एंगल में आप जाके काम करो, ठीक होगा ही नहीं। आप मतलब मूड स्विंग होगा, कभी अप एंड डाउन, और कभी अचानक से इतना गुस्सा होगा, कभी अचानक से वो होगा। ऐसे करके मतलब लाइफ तो ख़त्म है। आप ठीक से नहीं सोएगा। आप अगर आप 2 रात नहीं सोए, आप जस्ट फॉर इमेजिन आप 2 रात नहीं सोए, आपको कोई दुकान भेज दिया, आलू 1 केजी लाओ, दाल लेके आओ, प्याज़ लाओ, टमाटर लाओ, ये करो, वो करो। आपको बोला आप सबसे अच्छा ले लेगा, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी शॉप से आप झगड़ा करके आ ही जाएगा। क्योंकि इतना एग्ज़ाम्पल भी हम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदमी होता है ना, कहीं किसी फैमिली किसी जगह लॉस्ट हो गया, मर गया, तो शाम को जाके उसको सपोर्ट करता है, या उसका उसका दुःख दर्द में आप शाम को उसके घर में 1-2 रात शरीक होता है, ताकि उसका पेनफुल समय में थोड़ा साथ देने के लिए जाता है। तो अब ऑब्वियसली हम लोग नहीं सोता है, उसमें 2-3 रात रहता है साथ में। उसके बाद घर आने से कैसे फ़ील होता है, थका-हारा, सोने मन होता है, बदन जब तक नहीं सोएगा आप रिलैक्स फ़ील नहीं करता। तो एग्ज़ैक्ट यही सेम फीलिंग्स है इसमें भी। आप सोने नहीं मिलेगा, इसमें भी वही सेम फीलिंग्स है। ऐसे होके मतलब आपका एंग्ज़ायटी बढ़ जाता है। करेक्शन कहाँ में किया है, सबसे पहले हम नींद को करेक्शन किया। नींद को हम मेडिसिन लेके हम करेक्शन नहीं किया। हम इतना काम किया, इतना काम किया, रनिंग किया, पंचिंग बैग लगा के मारा है, क्या-क्या काम-साम किया, क्या कर करके हम नींद को एक टायर्ड वाला शरीर को बना के तब नींद करा लिया है। फिर नेक्स्ट शाम सोने नहीं सकेगा तो फिर हम वही सिस्टम को फिर से मेंटेन करते 1 वीक हमको लगा है थोड़ा नींद को हमको वापस गेन करने में। और जब डिप्रेशन एंग्जाइटी होता है ना, जब डिप्रेशन एंग्जाइटी होता है तो मेरा एडवाइस है आप ऐसे शोर शराबा जगह में ना रहे। जैसे कि ट्रैफिक कंजेशन एरिया में, ट्रैफिक एरिया में आप मत जाइए गाड़ी गाड़ी लेके। और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो पब्लिक को डील करता है, तो उस चीज़ को थोड़ा समय के लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक होने का बाद में कीजिए। फिर स्ट्रेसफुल वाला जैसे कि काम है तो उसको भी थोड़ा रुकाइए, मत कीजिए। क्या-क्या मेडिसिन हम नहीं खाया है, बहुत खाया है। एक पानी वाला चीज़ बताएगा ना हम लोग को। कभी-कभी ऐसे भी होता था, जैसे कि कोई पेशेंट को हम मेडिकल में देख रहे हैं या उसको सो के उसके साथ रह रहे हैं, तो हम भी मेडिसिन खा के सोता है ना, तो सुबह टाइम में हम नहीं उठता है क्योंकि मेडिसिन इतना हमको बदन को असर कर देता है कि तो सुबह पेशेंट उठने का बाद हम उठता है ना। ऐसे कंडीशन भी बहुत हुआ है मेरा साथ, तो उसमें कोई पेशेंट नाराज़ हो जाता था, ऐसे सोता है, लेट सोता है बोल के नाराज़ हो जाता था। लेकिन हम क्या करेगा, क्योंकि मेरा बीमारी ऐसे है कि कम भी मेडिसिन लेके वो करता है। जितना हमसे हुआ, जितना हमसे सीखा है, हमने किया। जो हम करना चाहिए था हम कर दिया, जो हमसे हो सका हम किया है। इसलिए अभी हम कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम जितना बेस्ट हम दे सकता था, मतलब इतना मतलब मेरा मेडिकल
प्रॉब्लम होते हुए भी हमने जितना हमसे कर सका था हम किया है। तो अभी हमको कोई रिग्रेट फील नहीं है। हम कभी किसी को हम तो किसी का बारे में किसी आदमी को कभी भी हम हार्मफुल किसी के लिए हम सोचता नहीं है। और मेरा ये डिप्रेशन का चलते हम तो बहुत इधर से उधर हुआ है। किसी का सुख का कारण बनना चाहिए एक्चुअली ना, किसी का दुःख का कारण नहीं बनना चाहिए। आजकल जहाँ लोग तकलीफ है उसमें हम ज़्यादा रहता नहीं, वॉक अवे। वैसे भी ना आदमी का पीठ पीछे बात करना, आदमी को रिसर्च करना, आदमी का क्या करता है क्या नहीं करता ऑब्जर्व करना, हम तो वैसे हम नहीं कर सकते। क्योंकि वैसे लाइफ भी कितना बचा है, हम लोग का अभी 40 क्रॉस हो गया, अभी और कितना जिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जीने से 15-20 उतना ही जिएगा, उसको जैसे तैसे जी के ना निकल जाना है। क्योंकि रिटर्न टिकट तो सबका कंफर्म है, सभी को जाना है। तो जाने से पहले वही है कि हँसी खुशी रहना है, किसी का बारे सोचने का कहाँ मौका होता है। इसलिए हम तो सोचता नहीं है। ब्रेकअप इज ए चॉइस, इट्स नॉट ए मिस्टेक। तो मैं ये मानता हूँ। और उन्होंने हमको चोरा है तो जाहिर सी बात होगा, क्योंकि हमने कुछ गलतियाँ किया होगा। मेरा वाइफ ने ऐसे डिसीजन लिया है कि मैं अभी सेपरेशन होना है, तो हम मेरा दिल में कभी उसके लिए कोई वो नहीं, मतलब पॉइजनस फीलिंग नहीं है। हम किसी को भी हम ऐसे पॉइजनस फीलिंग रखता नहीं है वैसे तो, क्योंकि वक्त भी कम है और ऐसे सोचने का टाइम भी नहीं है। अपने आप में हम उलझ के बैठा हुआ है। तो अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, जहाँ कहीं भी रहे शांति रहे, अच्छा लाइफ रहे, जी सके, तो मैं वही ब्लेसिंग देता है उसको भी और उनका फैमिली लोग को भी। मतलब हमसे हाँ, हमने बहुत दुख दर्द दिया है, उनकी फैमिली को बहुत सताया है, तो हमको भी क्षमा करें। और अभी जैसे रह रहे हैं शांति से रहो, हम तो वही चाहता है। आने वाला जितना भी लाइफ बचा है उनको वो शांति से जिए, हम भी वही चाहता है। और हम एक्सेप्ट करता है जो ब्रेकअप होता है या रिलेशन खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ रीजन का वजह से होता है, विदाउट रीजन नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो रीजन है, तो तभी जाके ऐसे लोग डिसीजन पे आता है, तो हम एक्सेप्ट करता है। मेरा तरफ से कोई ये नहीं रहेगा कि हमको चोरा है और हम ये मेरा अभी इंतकाम देखेगा, ये करेगा वो करेगा, ताम झाम, हम ऐसा कभी है हम भी करेगा नहीं। और हम उसका प्रति हम मेरे दिल में कभी भी क्रोध होगा नहीं। ऐसे सोसाइटी का हम लोग पार्ट है, तो कभी ना कभी दिन हम लोग सोसाइटी में कहीं में किसी कोना में मिलने से भी एक दूसरा को वो नज़र से नहीं देखना चाहिए, मतलब दुश्मन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम भी वही मतलब बोलना चाहता है, हम एक दूसरा को शांति से देखना चाहिए। और अभी हम पैनिक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस सब के बारे में हम सोचता भी नहीं है हमने, क्योंकि हमको पता हो गया रिजल्ट जो है कि डिप्रेशन का बाद एंग्जाइटी होता है, एंग्जाइटी का बाद पैनिक होता है, और पैनिक होने का बाद पैनिक समय में क्या करना चाहिए खुद को, तो वो चीज़ को हमको पता हो गया। तो ये तो इट्स ए पार्ट ऑफ माय डिप्रेशन। तो हमको समझ गए कि हाँ, डिप्रेशन का पार्ट है ये, इतना तो हो गया, चलो इसमें हम ऐसे करेगा तो ठीक हो जाए। तो उसी समय में आप जब पैनिक आपको हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, तो कुछ उसमें आप स्ट्रॉन्ग होके उसी समय में स्ट्रॉन्ग होके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके उस चीज़ को, उस सिचुएशन को टाल देना है। एक बार आप करने का वो हैबिट खुद में फॉर्म होने का बाद आई थिंक आप इस बीमार का सर्वाइव कर पाए। नहीं तो बहुत मुश्किल बीमार है, तकलीफ है। मेरा वीडियो का माध्यम से अगर कोई दोस्त देख के हमको कांटेक्ट करना चाहता है या और भी कुछ सजेशन देना चाहता है तो हमसे ले सकता है। अब इसे वीडियो देखने मिलेगा मेरा भी। और ऐसे भी मेरा व्लॉग्स में तो इतना व्यूअर्स होता भी नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब तो कर दिया दोस्त लोग, लेकिन देखता नहीं है। और हाँ, वो भी हम मानता है कि मेरा वीडियो इतना देखने लायक दूसरा का जैसे इंटरेस्टिंग भी इतना शायद नहीं हो देता होगा, लेकिन
हम ट्राई करेगा अब से और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने मेरा वीडियो को पसंद करें, ऐसे हम ट्राई करेगा। तो ठीक है, उतना ही था हम कहना था और मेरा वीडियो में बने रह देने के लिए सबको तहे दिल से नमस्ते और दिल से सलाम। स्टे फिट रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।